मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 19 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली। मीठे बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर हैं। तुम्हें पहले यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। प्रश्न, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। उत्तर, बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आपकी स्तन में पधारमणि कब तक है, वह विनाश कब होगा। बाबा कहते, यह जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, यह तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ। शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश होना, इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। ओम शांति। बाप बैठकर ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी समझते हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो है निराकार, किसको साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूंगा। अगर खुद का साक्षात्कार कराए तो कोई समझ ना सके। वह तो एक बिंदी है। अब जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह बुद्धि से समझा जाता है। भल साक्षात्कार हो भी, चीज तो वही देखेंगे और क्या चीज हो सकती है। अक्सर करके बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं कि इनके पास जाओ। छोटी चीज को कोई समझ ना सके, ब्रह्मा द्वारा बाप समझाते हैं, नॉलेज देते हैं। कहते हैं बच्चों, मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, समझेंगे बाबा इसमें है। यह बाबा का रथ है। बाबा नहीं होता तो यह ब्रह्मा भी काहे का, तो यह बिके भी काहे के। बच्चों को नॉलेज मिलती है, तुम समझते हो। यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकते। नॉलेज फुल व निराकार है, शिवाय अर्गान्स के ज्ञान दे कैसे सकते। बच्चों को यह निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर है। बुद्धि कहती है बाबा इसमें प्रवेश है। जो बैठ नॉलेज देते हैं, उस परम पिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल न सके। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं वो सब इस समय के ही यादगार हैं। शिव जयंती भी इस समय का ही त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण थोड़ी नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ब्राह्मण कुल चलाता है, उनको यह पता नहीं कि ब्राह्मण सो देवता बन जाते। ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब धर्म वाले, उन्हों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, जिसको आदम बीवी अथवा आदि देवी कहते हैं। वह भी शिव बाबा की रचना है।
बाबा ने रचना कैसे रची, एडाप्ट किया, यह है पहले नंबर की बात। अल्फ के बाद फिर बे। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है। कल पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे। वह सीन फिर होगी, होना भी जरूर है। कोई बात का रिस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा। ड्रामा का सारा राज अभी थोड़े ही बताऊंगा। मेरे में भी पाठ नोंधा हुआ है। जैसे इमर्ज होता जाता है तुमको समझाता जाता हूँ। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में नहीं होता तो रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि अभी बता दूंगा कि बाकी इतने वर्ष है। बाबा से पूछते हैं, बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफिर करेंगे? बताएंगे नहीं। ड्रामा में है नहीं तो क्या कर सकते हैं? ड्रामा में होगा तो बताएंगे। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तुम गाते हो, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, वही पाठ बजा रहा हूँ। मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना। इस झाड़ पर बनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है। तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी है नहीं, बाकी सब धर्म है। अभी यह सब खलास हो जाएंगे, फिर अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब वह धर्म प्राय लोप है, सिर्फ चित्र हैं। परंतु यह किसी को पता नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कहाँ गुम हो गया है। सिर्फ कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह शास्त्र आदि सब भक्ति के लिए हैं। द्वापर में बैठ यह शास्त्र आदि बनाएंगे। सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे। यह है ही झूठ खंड। वहां तो कोई भी पाप नहीं होता। अभी बाप तुमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। ड्रामा में नोंद है, रावण राज्य में ही भक्ति शास्त्र आदि शुरू होते हैं। यह अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है। यह है ही झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए भी झूठी झूठ बोलते हैं। ईश्वर तो ऊंचते ऊंच है। हम उनसे मिलने चाहते हैं तो जरूर उनसे कुछ मिलता है। बाप से क्या मिलेगा? वह है सर्व का सद्गति दाता। सर्व को दुखों से छुड़ाते हैं। रावण भी बड़ा जबरदस्त है। आधा कलप उनका राज्य चलता है, परंतु वह दुख देते हैं। इसलिए सब मनुष्य परमात्मा बाप को याद करते हैं। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है। इतना जबरदस्त है। अब तुमको मालूम पड़ा है। बाप हमको वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि बाप कब वर्षा देते हैं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को झूठा कर दिया है। बड़े ते बड़ी भूल यह है। यह बाबा भी तो नारायण का पक्का भगत था। गीता पढ़ता था। गीता पढ़ने बगैर कोई काम नहीं करता था। जब साक्षात्कार हुआ, निश्चय हो गया कि बाप हमको यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा देते हैं। अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। शिव बाबा समझाते रहते हैं। कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया, बाबा सुना रहा है। यह भी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं ब्रह्मा बाबा। इसमें बाबा है, इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में एक मंदिर बनाया है, परंतु कुछ समझते नहीं है। श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार दी है। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया है। मूंझ गए हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, भल करके हैं परंतु गुप्त।
राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी किसी को पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा ने समझाया था, अब भी समझाते रहते हैं। साधु संत आदि इस बात को समझ जाए तो यहाँ सब की भीड़ मच जाए, परंतु ड्रामा में ऐसे भी नहीं है। बाप कहते हैं, मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ। जो पास होते हैं वह सूर्यवंशी बनते हैं, जो फेल होते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी, चंद्रवंशी की प्रजा चंद्रवंशी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम सेवाधारी हो, तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए, पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े। श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यादवों की राजाई खत्म होनी है, पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। पुराने भंबर को आग लगनी है, यह भी समझते हो। बाकी कितने दिन होंगे? बहुत थोड़े। बाकी कितना समय है यह हम पूछ नहीं सकते। मेहमान से पूछा नहीं जाता है, आप कितने दिन रहेंगे? कहेंगे मैं शायद बोझ हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं यहाँ हूँ तो तुम खुश रहते हो ना? फिर पूछते क्यों हो कि कब तक पधर्मनी है? यह पूछना भी जैसे इंसल्ट है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए। ये पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जाए तो अच्छा, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ भी नहीं सकते। ऐसा बाप तो कोई हो न सके। बच्चे ही बाप को जान गए हैं। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है। श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा, परमात्मा तो याद आ न सके। श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे। शिव को याद नहीं करे, इसीलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो। देह अभिमान में नहीं रहना है। श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है। बाप कहते हैं मुझे आना ही है पराये देश पुराने शरीर में। श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ न सके। अब तुम जानते हो कि श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस शरीर में है। यह अंतिम शरीर है, यही फिर नंबर 1 पावन शरीर बनता है। यह सब बातें और कोई की बुद्धि में आ न सके। रावण का चित्र बनाते हैं परंतु समझते नहीं है कि रावण की प्रवेशता कब से हुई है। जलाते ही आते हैं, मर जाए तो फिर जलाना बंद कर दे, मरता नहीं, हर वर्ष जलाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं मैंने तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, तुम फिर शूद्रवंशी बने कैसे? अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूँ। अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं, फिर हार खाते हैं। जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अब फिर वो धर्म स्थापन होगा तो और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। आसार भी तुमको देखने में आएंगे। कितना साइंस का काम चल रहा है। खुशी भी मनाते हैं, ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंचाएगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी बंदर मेढक सब जाते हैं। यह सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहाँ विमान में घूमते हैं। अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए यहाँ आए हो। तुम सो देवी देवता बन रहे हो, स्वर्ग का नाम गाते हैं, परंतु जानते नहीं कि भारत स्वर्ग कब था। कहते हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था, परंतु सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो गुस्सा लगेगा। अब तुम्हारे में ताकत है, तुम कह सकते हो। तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर आप पतित हो। बाबा कहते हैं अब ये झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। महाभारी लड़ाई मशहूर है। तुम जानते हो हम आए हैं राजाई लेने, हम स्थापना के निमित्त है। आगे चल,
ये सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात मानेंगे। ये सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, रूहानी सेवाधारी बनना है। सेकेंड पॉइंट, हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इस नशे में रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। आज का वरदान, परमात्मा चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भव। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्म चिंतन है, इसीलिए बेफिक्र हो। कराबनहार करा रहा है, आप निमित्त बन करने वाले हो। सर्व के सहयोग की अंगुली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। स्लोगन, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। अच्छा, ओम शांति। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, न पुरुषार्थ करेंगे। सतयुग में तो इतने मनुष्य आ न सके, वहाँ बहुत थोड़े होंगे जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हूँ।